देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात करेंगे ट्रंप के मोदी प्रेम की। जी हां, दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देखने वाला चीन इन दिनों बुरी तरह से घिर चुका है। एक के बाद एक मुल्क उससे दुश्मनी ठान रहे हैं। कहते हैं कि बुरे वक्त में पड़ोसी ही आपका साथ निभाता है, लेकिन चीन को पड़ोसी देश भी फूटी आंख नहीं देखना चाहते। सुपर पावर अमेरिका तो कोरोना काल की शुरुआत से ही चीन को दुश्मन नंबर 1 मानकर बैठा है और अब जापान में बॉयकॉट जिनपिंग के नारे लग रहे हैं। वीटो लगाने की तैयारी चल रही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर से पहले चक्रव्यूह में फंसा चीन। भारत से रार, दुनिया भर में मिल रही ड्रैगन को हार। डिप्लोमैटिक वॉर में जिनपिंग को झटके पर झटका। कोरोना को जन्म देकर चीन ने पूरी दुनिया को दुश्मन बना लिया। पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और फिर धीरे धीरे पूरा विश्व ड्रैगन को नफरत की निगाह से देखने लगा। पहले चोरी और फिर सिनाजोरी वाली चीन की नीति से आधी दुनिया खफा है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देश चीन को अलग थलग करने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। अब चीन के खिलाफ खुलकर एक और देश खड़ा हो गया है, वो है जापान। ड्रैगन के खिलाफ उठती आवाजों के बीच अब जापान शी जिनपिंग के आधिकारिक दौरे को रोकने का फैसला करने जा रहा है। दरअसल कोरोना के चलते जापान ने मार्च में होने वाले शी जिनपिंग के दौरे को टाल दिया था और ये दौरा इस साल मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल उठता है कि किसी भी देश के राजनयिक की आधिकारिक यात्रा कई महीने या साल भर से भी पहले तय हो जाती है, फिर जापान ऐसा क्यों करने जा रहा है? दरअसल चीन के खिलाफ जापान की नाराजगी का पहला कारण है चीन की विस्तारवादी नीति। देखिए, पूर्वी चीन सागर में ये वही निर्जन द्वीप है जिस पर कब्जा तो जापान का है, लेकिन चीन इसे अभिन्न हिस्सा मानता है। इस द्वीप का जापान में नाम है सेनकाकू और चीन में डियाओस। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। सेनकाकू या डियाओस द्वीपों की रखवाली अभी जापानी नौसेना करती है। ऐसी स्थिति में अगर चीन इन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे जापान से युद्ध लड़ना होगा और गलवान के बाद यहां फिर से तनाव देखा जा रहा है। दरअसल जिस विस्तारवादी सोच के चलते चीन गलवान में भारत से भिड़ा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सूरवीरों ने चीन के सैनिकों को छठी का दूध याद करा दिया और गलवान अब पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। और चीन को भारत के करारा जवाब के बाद अब एक एक कर दुनिया के कई मुल्क ड्रैगन के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। चीन के खिलाफ जापान की नाराजगी का दूसरा कारण है हांगकांग में चीन की कार्रवाई।
हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू किए जाने की वजह से जापान में प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार से अपील की है कि चीन के राष्ट्रपति के दौरे के बारे में फिर से विचार किया जाए। वहां के सांसदों ने औपचारिक तौर पर जिनपिंग का दौरा रद्द करने का अनुरोध किया है। हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी कानून थोपे जाने से जापान को इस बात का डर है कि हांगकांग के भीतर जापान के लोगों और जापान की कंपनियों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी। आपको बता दें, जापान की चिंता का एक और कारण है, वो ये कि हांगकांग में जापान की करीब 1400 कंपनियों की मौजूदगी है। हांगकांग ही जापान के कृषि सामानों का सबसे बड़ा आयातक भी है। जापानी बिजनेस कम्युनिटी को चिंता है कि चाइनीज नेशनल सिक्योरिटी कानून हांगकांग के आधार को ही हिलाकर रख देगा। चीन और जापान के बीच बढ़ती तल्खी के बीच जापान के विदेश मंत्री ने अपील की है कि हांगकांग में रह रहे जापानी लोगों और कंपनियों के अधिकारियों का सम्मान किया जाए। लेकिन जापान की इस मांग पर चीन का रुख बदलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में आने वाले समय में दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एक तरफ चीन पूर्वी चीन सागर में विस्तारवादी नीति से जापान को परेशान कर रहा है, तो दूसरी तरफ हांगकांग की नीति से। लेकिन अगर चीन ने जापान पर हमले की गलती की तो उसे सीधे अमेरिका से टकराना होगा। कोरोना के बाद से ही चीन को लेकर अमेरिका का स्टैंड क्लियर है। भारत और चीन में जारी गलवान विवाद पर भी अमेरिका भारत की तरफ खड़ा है और दोनों देशों में तीखे संबंधों के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका और भारत से इतर ऑस्ट्रेलिया भी लगातार चीन पर हमला बोल रहा है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था और उसका शक भी चीन पर गया था। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने अपना डिफेंस प्लान पेश किया है और इस प्लान में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का भी जिक्र है। और जापान के साथ पहले ही चीन का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि हांगकांग का मसला हो या फिर ताइवान या दक्षिणी चीन सागर का विवाद, जापान हमेशा चीन के खिलाफ रहा है। इतना ही नहीं, मौजूदा वक्त में भी दक्षिणी चीन सागर में जापान ने अपनी नेवी को मजबूत किया है। मतलब अब अमेरिका, जापान और भारत की तिकड़ी लगातार चीन का गेम बिगाड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क, 6 languages, Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.